बच्चों नमस्कार। आज हम लोग दूसरा वीडियो हम पंछी उन्मुख गगन के मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में इस कविता का जो प्रश्न उत्तर है और साथ ही साथ कुछ और स्टडी मटेरियल है उस पर बात करेंगे। इस कविता में आप देख रहे हैं कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4-6 लाइन का जो पंक्ति दिया हुआ है, हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों इसमें जो प्रश्न बनता है 4। पहला प्रश्न है पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पहले वीडियो मैंने दिया है, इसमें ये सारे प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक्स में लिखिएगा। इसमें उत्तर दिया हुआ है पक्षी खुले आकाश में उड़ान भरने वाले हैं और आज़ाद रहकर उड़ना और जीना ही उन्हें पसंद है। दूसरा है बच्चों पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे और क्यों। इसका उत्तर मैं पहले वीडियो में दिया हूँ, इसका उत्तर भी यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा है पक्षियों को कड़वी निंबोरी क्यों पसंद है, इसका भी उत्तर जो है मैंने बताया है। तीसरा है चौथा है सोने की कटोरी में मिली मैदा पक्षियों को पसंद क्यों नहीं आया, इसका उत्तर दिया हुआ है अपनी आज़ादी खोकर तथा अपने उड़ने का अधिकार गंवाकर स्वर्ग कटोरी में मैदा खाना पक्षियों को पसंद नहीं है। पराधीनता में मिले व्यंजन मनुष्य तो क्या पशु पक्षियों को भी अच्छे नहीं लगते। बच्चों दूसरा पैराग्राफ है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की पुंगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों इसमें 3 प्रश्न हैं। प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है कि पिंजड़े में बंद होकर पक्षी क्या भूल गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर जो है क्या भूल गए हैं बच्चों, पक्षी अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। वह अपने पंखों की शक्ति खो चुके हैं तथा पिंजड़े में बंद रहकर उड़ने की कला भी भूल गए हैं। दूसरा है पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं, इसका उत्तर दिया हुआ है बच्चों। तीसरा है पक्षियों की क्या इच्छा है। बच्चों इसका उत्तर है पक्षियों की इच्छा है कि वह उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुँच जाएं, जहां आज तक कोई पहुँच नहीं सका है। उनकी यह भी इच्छा है कि वह अपनी लाल किरण जैसी चोंच खोलकर तारों जैसे अनार के दाने चुगे। अतः उनकी इच्छा एक स्वतंत्र जीवन जीने की है, जहां उनकी उड़ान और खान पान की ख्वाहिशों पर किसी प्रकार की पाबंदी न हो। और इसका तीसरा और आखिरी है कि क्या कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों इसमें आप देख रहे हो पक्षी क्या करना चाहते हैं, स्पष्ट है कि क्या करना चाहते हैं। पक्षी अंतहीन आकाश में से अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वह उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं और उसका आखिरी सिरा ढूंढ निकालें। दूसरा है बच्चों अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह क्या करने को तैयार हैं, तो यहाँ दिया हुआ है उत्तर बच्चों, इसका उत्तर आप लिखिएगा नोटबुक्स में। तीसरा है पक्षी अपने उड़ने के अधिकार को बचाने के लिए क्या क्या देने को तैयार हैं। बच्चों इसमें देखो दिया है पक्षी अपना घोंसला और टहनी का अपना ठिकाना भी देने को तैयार हैं, लेकिन अपने उड़ने का अधिकार गंवा देना उन्हें मंजूर नहीं है। बच्चों इसका प्रश्न पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं ये मैंने पहले वीडियो में मैंने करवा दिया है और यहाँ दिया हुआ है पहला, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, इसका उत्तर मैंने लिखवाया है, इससे भी लिख लीजिएगा आप, इसमें ज़्यादा अच्छा है।
दूसरा है पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। बच्चों इसका भी उत्तर मैंने लिखा है। तीसरा है भाव स्पष्ट करो, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका भावार्थ मैंने लिखा है। कविता से आगे है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखो। तो बेटा यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया, आप इसका उत्तर आप लिखिएगा। उसके बाद दूसरा है पक्षियों को पिंजड़े में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो बच्चे अपना यहाँ विचार मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप इसको करिएगा। भाषा की बात है, भाषा की बात में यहाँ दिया हुआ है स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण सी चोंच, ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको दिया हुआ है, इसमें आंसर लिखा है। अपने नोटबुक्स में आप इसको लिखिएगा। और अंत में इसमें कठिन शब्दों के सरलार्थ दिया हुआ है, कठिन शब्दों के अर्थ। तो आप इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपका इस चैप्टर का अपने नोटबुक्स में उतारिएगा और उसको याद करिएगा। धन्यवाद बच्चों। दिया हुआ पढ़ लीजिएगा, आपके पढ़ा